हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज जहांगीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज अपन मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन में 2-3 टाइप्स रह गए थे, तो उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो कौन से रह गए थे? एक तो था जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव, शून्य अवयव। नाम से पता चल रहा है इसका कि शून्य अवयव क्या है। शून्य अवयव मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो, जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य, उसको अपन शून्य अवयव बोलते हैं। और उसको डिनोट किससे करते हैं? ओ से करते हैं। किससे? ओ से। शून्य नहीं है, ओ बोलते हैं इसको, जो इंग्लिश वाला ओ। तो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? जैसे ये 0 0 0 0, तो ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। इसको डिनोट किससे करेंगे? ओ से करेंगे। तो ये होती है शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद थी अपने ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं। कितने? 2। पहला कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब त्रिभुजाकार। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार। ऊपरी से नाम से पता चला, ऊपरी। जिस मैट्रिक्स में ऊपर की साइड ट्रायंगल बनता हो, जिस मैट्रिक्स में ऊपर की साइड ट्रायंगल बनता हो नंबरों का, उसको अपन बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 0 4 5 6 नहीं 0 0 6, यानी कि ऊपर की तरफ जो नंबर का ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाले के अलावा जो नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको अपन बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ये होता है अपर ट्रायंगुलर। फिर बात करते हैं सेकंड, लोअर, LOW या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ये ऊपरी था। निम्न मतलब नीचे के एलिमेंट, जो नीचे के ट्रायंगल के सेम के जो एलिमेंट होते हैं, उनके अलावा 1 2 3 0 0, फिर से बनाते हैं 1 0 0 2 3 0 4 5 6, यानी कि नीचे के एलिमेंट को जो होंगे उनके अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको बोलेंगे अपन निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे सर डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसको अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उसका डायगोनल एलिमेंट है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो अपर और लोअर में दोनों में यूज आती है। उसको बोथ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर में भी काउंट होती है और लोअर में भी। खाली जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही एक है जो अपर और लोअर दोनों में ही काम में आती है। उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। जो यहाँ तक पढ़ाया था उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। अपने को दो मैट्रिक्स दे रखी इसने 2 4 7 9 इक्वल टू x y 7 9। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी सा क्वेश्चन है। अपने ने इक्वलिटी और मैट्रिक्स पढ़ा था, कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स दोनों पढ़ा था। तो यहाँ पे दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2 इंटू 2 की है और ये भी 2 इंटू 2 की है। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 की भी है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो इनके एलिमेंट देख लो 7 7 9 है। इसका मतलब 2 के इक्वल क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यानी कि ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये तो था इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, मेक ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ 2 इंटू 3। यानी कि अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने की 2 इंटू 3 की। देन दिस एलिमेंट ऑफ दैट ए आई जे इक्वल टू आई माइनस 3j का होल स्क्वायर अपॉन 3। जिसके एलिमेंट्स किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, किसमें आई माइनस 3j का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो अपने को सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने को जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी होती है पहले वो मैट्रिक्स लिख लो इन जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में वो मैट्रिक्स आप लिख लो। तो मैंने बताया था, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से अपन एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 इंटू 3 की, जिसमें 2 रो हो 3 कॉलम हो। तो क्या था A11 2 रो, तो रो का नोटेशन पहला ही है, तो A और कॉलम 3, तो यहाँ से सेकंड 3 आएंगे, यहाँ 1 और 2 रहेंगे। A11 A12 A13 ये 3 कॉलम हो गए। फिर यहाँ से A21 A22 A23 ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। अब अपने को इसकी इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो पहला चाहिए अपने को A11, क्या A11, इसका मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1। तो ये जो कंडीशन दे रखी है देखो, I की जगह I है, J की जगह, तो यहाँ पे कंपेयर करो, I की जगह 1 है तो J की जगह 1 है। तो इसके अंदर इसका रूल क्या दे रखा है ये, तो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर 4/3। सिमिलर फॉर्म के अंदर A12 निकालूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3। यहाँ से क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 -5 का स्क्वायर 25/3। थर्ड A13, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आएगा 3 3 जा 9 में से 1 गया -8 का स्क्वायर 64/3। सिमिलर फॉर्म के अंदर आगे वाली सेकंड रो A21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा इसका 3 -1 का स्क्वायर 1/3। A22, तो यहाँ से 2 माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16/3। तो A23 इसको 2 माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस 2
7 का स्क्वायर 49/3। तो अपन अब मैट्रिक्स बना देंगे। तो यहाँ से इसकी मैट्रिक्स बनाते तो वैल्यू रख दो, तो ए मैट्रिक्स अपने पास क्या आ जाएगी, A11 की वैल्यू 4/3, A12 की वैल्यू 25/3, A33 की 64/3, A21 की 1/3, A22 की 16/3 और A23 की 49/3। अब देखिए यहाँ पे सबके डिवाइड में 3 है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका रूल पढ़ेंगे अपन आगे। तो जब मल्टीप्लाई में सब में सेम होता है तो बाहर आ जाता है, और उसका मेन रिजल्ट आ जाएगा 1/3 बाहर, 4, 25, 64, 1, 16 और 49, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच, किसके लिए, इसके लिए अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। तो मैंने बताया था ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि रो और जब कॉलम सेम हो और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ये दोनों हमें क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 0 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर के इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से पहली कंडीशन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू A11 के इक्वल A11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2A। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, वही फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर। अपना रिजल्ट भी ए स्क्वायर आना चाहिए। मिड को ऐसा तोड़ो तो क्या करूँ मैं, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस 1, माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, प्लस का ए स्क्वायर आ रहा है, दोनों को जोड़ा तो माइनस का 2a आ रहा है, तो अपना सही है। तो यहाँ से फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, a, तो ये हो गया a-1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो ये हो गया a-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास a-1 और a-1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेम सिमिलर a की वैल्यू तो आ गई अपने पास b की वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, इसके अकॉर्डिंग भी निकल सकती है, इसके अकॉर्डिंग भी निकल सकती है, दोनों से वैल्यू निकाल सकते हैं b की। आप बोलोगे सर यहाँ से कोई अलग थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, यहाँ से वही वैल्यू आएगी जो इसको कंपेयर। तो इजी तो ये पढ़ रहा है नीचे वाला कि b + 3 = 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और यहाँ से निकालोगे 2b = b² + 4b + 1। फिर 2b को सोल्व करोगे क्वाड्रिकेशन बनने के, फिर b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू -1 ही आएगी। तो जो इजी पढ़े उसको कंपेयर कीजिए। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। आगे अपन बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त मतलब मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज करने को अपन बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के तरीके को ही अपन क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें रो क्या थी, 1 2 3, दूसरी रो 4 5 6, इनको कॉलम में चेंज कर दिया। तो इनको कॉलम में यानी इस रो को मैं ऐसे बना दूंगा कॉलम, तो 1 2 3, और इस रो को भी कॉलम 4 5 6, इसको मैट्रिक्स बदल दिया। तो इसको बोलते हैं अपन परिवर्त आव्यूह। अब आप बोलोगे सर इसको भी एक से नोट करोगे, नहीं,
तो ये तो इसका मैट्रिक्स का चेंज है। तो जो परिवर्त आयु है उसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है ए के ऊपर टी, ए के ऊपर टी लिखते हैं। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा ए के पावर टी, यानी कि ए का ट्रांसपोज, तो ए के पावर टी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। दूसरा नोटेशन भी कहीं कहीं लिखते हैं क्या, ए का डैश, तो ये भूलना मत, ये बहुत कम जगह यूज होता है तो बिना याद नहीं रहता, तो इसको याद करना है, क्योंकि अपने पास कभी कभी ये ना दिखा के ये दिखा देता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी ए का ट्रांसपोज है। यदि अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स में आ रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ही नोटेशन है। या तो इसको लिख दो या अपन इसको भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है समझ में। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। ये वैसे नोटेशन सेट के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का आता है, तो यहाँ पे जब मैट्रिक्स में यूज आएगा तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है क्या, कि यदि अपन कोई भी दो मैट्रिक्स को, यानी कि सीधी सी बात है कि अपन दो मैट्रिक्स अपने पास ऐड है, दो मैट्रिक्स अपने पास ऐड है और इसका मैं होल ट्रांसपोज करता हूँ, तो इनका ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा, इनका अलग अलग ट्रांसपोज करके भी आप ऐड करोगे तो दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि दोनों का होल ट्रांसपोज है तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके भी ऐड कर दो तो दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, कि यदि कोई मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दिया तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी, जो मेन मैट्रिक्स थी। भाई रो को कॉलम में चेंज किया फिर उसका वापस ट्रांसपोज किया, यानी कॉलम को वापस रो में चेंज कर दो, इसका मतलब वापस वो की वही मैट्रिक्स, उल्टे का उल्टा क्या होता है, वो सब वो ही होता है, उल्टे का उल्टा तो वापस वो का वही। तो वही बात यहाँ है, यदि ए की मैट्रिक्स किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वो की वही मैट्रिक्स आएगी। तीसरी है प्रॉपर्टी अपने पास इसकी, कि यदि कोई मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स है अपन ने इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है, अचर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अपन इसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, डैश कर दो या ट्रांसपोज कर दो, डैश लगा दो, क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, खाली ये कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, खाली ये मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होगा। किसका होगा, खाली ये कांस्टेंट वैल्यू का जो है कांस्टेंट, इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, खाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। जिसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे अपने पास मैट्रिक्स है 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसमें पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, क्या करूँ, ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, तो 2 तो बाहर रहेगा, यही तो बदलेगी 1 2 3 4, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यही वर्क यहाँ पर है कि जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। चौथा है, चौथी प्रॉपर्टी इसकी, कि यदि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल किसके होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के। प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में पड़ता है। मल्टीप्लाई में जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, चाहे दोनों का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो दोनों बराबर होंगे। ये थी इनका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब अपने पास है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं समकोणीय आव्यूह। समकोणीय आव्यूह, तो इसके अंदर क्या है, समकोणीय आव्यूह के अंदर क्या है, जब इसको किसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि इकाई आव्यूह आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल तो क्या है, ये है ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करूँ, उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, चाहे ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों यदि इक्वल किसके आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स अभी इसके मैट्रिक्स के पूरे हो गए। अब अपन आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में बात करते हैं इन और टॉपिक्स की। धन्यवाद।